तो प्रेशर मेजरमेंट आपका आज का इस इन टॉपिक है। सबसे पहले प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट आप कैसे करते हैं? आपको पता है कोई भी टूल जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं? बैरोमीटर। ठीक, बैरोमीटर। और कोई? एक और होता है मैनोमीटर। मैनू। ठीक है, मैनोमीटर का भी टाइप है, सिंपल मैनोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर टाइप है। बट अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है। बैरोमीटर और मैनोमीटर देखिए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना। जब तक प्रिंसिपल नहीं समझेंगे तब तक ये डिवाइस आपको समझ में नहीं आएगा। प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल हमारा इक्वेशन से ही आता है। देखिए क्या है इक्वेशन। इक्वेशन आपने पढ़ा है ना कि प्रेशर क्या होगा? पी ए प्लस रो जी एच, यही है ना। प्रेशर एट बॉटम या प्रेशर एट बॉटम सरफेस। प्रेशर एट बॉटम सरफेस क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर लेवल। और रो यहाँ क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर? तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि प्रेशर यदि दो लोकेशन का हम सेम रखें, क्या रखें? दो लोकेशन का सेम। सपोज एक हम ले P1, P1 एट एनी लोकेशन PA प्लस रो जी H1। मान लीजिए कि सेम फ्लूइड है, रो इज सेम, तो P2 इक्वल टू क्या होगा? PA प्लस रो जी H2। यहाँ मान लीजिए कि लेट P1 इक्वल टू P2, तो क्या आएगा? PA प्लस रो जी H1 इक्वल टू PA प्लस रो जी H2। क्लियर? हाँ PA सर। कट गया, रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2, रो जी कट गया, तो क्या आया? H1 बराबर H2। H1 बराबर H2। मतलब बता सकते हैं? मतलब दोनों का हाइट सेम। हाँ, नहीं, फिजिकल मतलब, मतलब सर दोनों हुआ, सेम ही थे। फिजिकल मतलब हुआ, आपको हम बता रहे हैं। फिजिकल मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई यू शेप का कोई हमने पाइप लिया, ठीक है, यू शेप का, और इसमें कोई फ्लूइड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। एक ही फ्लूइड है, दो फ्लूइड नहीं है, एक ही फ्लूइड है और ये पूरा ये फ्लूइड इसमें फिल्ड है। तो सपोज कि इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पर क्या है? प्रेशर P1। P1। और इस पॉइंट पर सपोज क्या है? P2 है। ठीक है, तो बॉटम से यदि हम देखें
या ऊपर से भी आप मिला सकते हैं, ऊपर से मिला लीजिए। इसका हाइट क्या है h1 और इसका हाइट क्या है h2, है ना। हाँ सर। तो आप P1 बराबर क्या लिखेंगे, यदि ऊपर से PA कंसीडर कर रहे हैं तो, और यहाँ भी PA कंसीडर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे इस लोकेशन 1 के लिए, P1 प्लस रो जी H1 लिखेंगे, PA प्लस, और P2 हाँ इक्वल सर। टू क्या लिखेंगे, PA प्लस रो जी H2 लिखेंगे। हाँ सर। तो यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू PA प्लस रो जी H2 माइनस PA प्लस रो जी H1। हटा देंगे, रहेगा तो क्या आएगा, PA प्लस रो जी H2 माइनस माइनस PA माइनस रो जी H1। PA क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 यहाँ पर क्या होगा, रो जी H2 माइनस H1 होगा। हाँ सर। तो ये क्या बता रहा है, देखिए ये बता रहा है कि एक ही फ्लूइड में सेम फ्लूइड है और दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर है, दोनों के बीच के हाइट के डिफरेंस के बराबर। बराबर है। हाइट डिफरेंस जितना होगा उतना इंटू रो जी, रो उसके फ्लूइड का, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसी को यदि आप, ये जनरल हो गया, ये हमने क्या कर दिया, जनरल निकाल लिया कि दो डिफरेंट लोकेशन का ऐसे होगा, ठीक है। अब इसी में आप कंडीशन लगा सकते हैं क्या, कि केस वन आप लगा सकते हैं कि इफ प्रेशर डिफरेंस इज जीरो, इफ प्रेशर डिफरेंस इज जीरो, तो क्या होगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू जीरो। P2 माइनस P1 कितना है, रो जी H2 माइनस H1 बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए रो जी तो जीरो नहीं होगा, क्या होगा, H2 माइनस H1 ही जीरो होगा, तो ये H2 किसके बराबर आ गया, H1 के बराबर आ गया। हाँ सर। मतलब क्या होगा, डायग्राम में देखिए, यदि H1 बराबर H2 होगा तो डायग्राम में क्या आ जाएगा कि दोनों कैसा लोकेशन है, सेम हाइट का लोकेशन है, लोकेशन क्या है दोनों का, सेम है। सेम हाइट का है, क्लियर। हाँ तो सर। इसका मतलब हुआ कि सेम फ्लूइड यदि है, फ्लूइड इज सेम, तो सेम हाइट पर प्रेशर क्या होगा, सेम सेम। होगा। तो यहाँ नोट लिखिए कि इन यूनिफॉर्म मीडियम या यूनिफॉर्म स्टैटिक मीडियम, स्टैटिक है, इट इज नॉट मूविंग, ये मूविंग फ्लूइड के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये स्टैटिक फ्लूइड है। इन यूनिफॉर्म स्टैटिक फ्लूइड, यूनिफॉर्म मीन्स एक ही है, इन यूनिफॉर्म स्टैटिक फ्लूइड pressure is same at same depth, pressure is same at same depth, clear। ये हाँ वर्ड सर। याद होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्टैटिक फ्लूइड, यूनिफॉर्म एक ही टाइप का फ्लूइड है, दो टाइप का फ्लूइड वहां पर नहीं है, ठीक। अब मान लीजिए कि दो डिफरेंट टाइप का फ्लूइड आ गया, तो
सपोज कि यहाँ से पानी भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं, पानी, और यहाँ से आप भरे हुए हैं वायर, ठीक है, क्लियर? बोलिए यस से नो। एक ही पाइप में सर? हाँ, एक ही पाइप में, एक तरफ पानी एक तरफ तेल। इसका मान लीजिए डेंसिटी रो2 है, कितना डेंसिटी है, रो2, और इसका डेंसिटी मान लीजिए क्या है, रो1, रोवन। ठीक है, तो रो1 और रो2, और इसमें आपको किसी भी लोकेशन पर पूछ सकता है कि आप प्रेशर बताइए कितना है, किसी भी लोकेशन। आप इसको यहाँ बराबर हाइट भी ले सकते हैं कि जितना वायर इस हाइट तक है उतना भी, लेकिन नहीं भी ले सकते, इट इज योर चॉइस। तो देखिए सिंपल प्रॉब्लम क्या होगा, सपोज कि आपको इस ब्लू रीजन में पूछेगा, ब्लू रीजन में, इस ब्लू रीजन में कहीं भी पूछेगा, तो आप तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ना, पी ए प्लस रो टू जी एच निकाल लेंगे, है ना? बोलिए। क्या सर? यदि आपको इस ब्लू रीजन में पूछा किसी भी लोकेशन पर प्रेशर, तो आप तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ना, पी ए प्लस रो टू जी एच। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें भी सर हाइट क्या ऊपर से लेना नीचे से लेना? आप ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, जैसे हाइट ले रहे हैं उस तरह हिसाब से आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे जो अभी जो आप ऐसे बताए कि रो जी एच पी है, यो एच है, तो ये जनरल है, कहीं से भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, ये जनरल नहीं है, ये ऊपर से लेंगे आप, ये प्रेशर निकलेगा बॉटम हाइट का। आपको हम बताए थे ना कि प्रेशर को जनरल में क्या समझिए, बॉटम। आप ये समझिए कि जिस लाइन पर आपको प्रेशर बताना है वही क्या हो गया आपका बॉटम। इसके नीचे के फ्लूइड को नहीं मानना है, इसके ऊपर के फ्लूइड को मानना है। हाँ, तो उस बॉटम से लेंगे ना हाइट? हाँ, तो ठीक। ठीक है, तो यहाँ तो आप इजीली बता दीजिएगा, लेकिन यदि हम यदि हम इस लोकेशन पर पूछें कि इस लोकेशन पर प्रेशर क्या होगा, इस लोकेशन, तो कैसे बनाइएगा, हाउ कैन यू सॉल्व इट? आपको सपोज ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, सपोज आपको h2, ये हाइट क्या दिया हुआ है, h2, ठीक है, और और ये हाइट दिया हुआ है आपको h1, या हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, हम इसको देंगे कि ये h1, कोई आइडिया आपके पास? किस चीज का आइडिया? इस लोकेशन पर प्रेशर बताना है, ये तो जो मतलब, तो मतलब वो रेड वाला तो वाटर है ना? हाँ, अरे कोई भी मान लीजिए, रेड वाला रो1 है और ब्लू वाला रो2 है। हाँ, तो उस डिस्टेंस पे तो सर, जिस डिस्टेंस पे हो रहा है तो उसको बॉटम मान लेंगे,
वहाँ से सर हाइट करेंगे, मतलब मान लेंगे कि वो नीचे ऊपर से, मतलब जहाँ से ले रहे हैं हम्म पाइप से, तो वो H2 प्लस कुछ डेल्टा एक्स या कुछ मांग लेंगे, मतलब जितना भी है हम्म प्लस करके हाइट। हम्म और फिर रो तो पता ही है, रो 1 या रो 2 जो भी है मान लेना है। और फिर उसके बाद सर जो प्रेशर है बॉटम का निकाल लेना। लेकिन उसके लिए वो आप ये एक्स पता ध्यान रहना दे चाहिए। रहे हैं, यहाँ पर आपको दो डिफरेंट फ्लूइड है, आप डायरेक्ट हाइट से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते। हाँ ये भी है ना। ऐड करेंगे ना। नहीं, सबट्रैक्ट कर देंगे। न, तो ये तो सर डिफिकल्ट केस लग रहा है। या दो फ्लूइड दिए बस डिफिकल्ट हो गया। यदि हम तीन फ्लूइड दे देंगे ऐसे, मान लीजिए सपोज एक कंटेनर है, हाँ इतना हाइट पर कोई दूसरा फ्लूइड है, इतना हाइट पर कोई दूसरा है, नीचे दूसरा है, दैट इज रो 1, दैट इज रो 2 एंड दैट इज रो 3, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम? प्रेशर इन बिटवीन कैसे मेजर होगा? तो These are the conceptual problem. These are not complex problem. ये complex problem नहीं है, ये conceptual हेलो। problem है। यहाँ concept अप्लाई कीजिएगा तभी आप इस problem को बना पाइएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका फिजिक्स समझते हैं। क्या समझते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स। तो फिजिक्स समझने के लिए एक दूसरा डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये कचरा हो जाएगा। एक मिनट। हाँ वैभव। सर बोल रहे सर आज नहीं पढ़ेंगे। काहे भाई? सर ऐसे ही सर। ऐसे ही मतलब? सर मन नहीं कर रहा। अरे भाई, मन नहीं कर रही है क्या मतलब है? सर कल पढ़िएगा ना। अरे कॉल तो हम पढ़ाएंगे। सर ऐसे भी सर अभी ज्योति बाहर गई, हम भी बाहर आए हुए हैं। अच्छा चलो, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन हम भेज सकते हैं लिंक थोड़ा देर के बाद। सर कल के तो भाई एक साथ पढ़ने का नहीं मन कर रहा सर ऐसे भी। अच्छा ठीक है, जाओ कल ही पढ़ेंगे। ठीक सर। ठीक है। ठीक है। चलो जी, नहीं पढ़ेगा, हम ही लोग पढ़ते हैं। मन नहीं। ठीक है चलो, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ही नहीं करो। सपोज इस कंटेनर में एक फ्लूइड ये है और दूसरा फ्लूइड आपको ये हो गया। ठीक, तो इसका हाइट मान लीजिए सपोज h1 है और डेंसिटी रो 1 है। इसका हाइट मान लीजिए h2 है और इसका डेंसिटी रो 2 है। क्लियर? अब आपको बताना है कि इस बॉटम मोस्ट सरफेस पर कितना प्रेशर होगा। हाउ कैन यू कैलकुलेट? पहले हम फिजिक्स देखेंगे कि फिजिक्स क्या है इसका। फिजिक्स समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक चाची में दे
बहुत ही फाइन प्लेट आप समझिए कि यहाँ पर हमने दोनों लेयर के बीच में डाल दिया, बहुत ही फाइन, मतलब इसका थिकनेस आप 0 मान सकते हैं, हाँ है ना। थिकनेस आप क्या मान सकते हैं, 0 0 मान सकते हैं। तो अब आप मानिए कि एक ऊपर कंटेनर है और उसके ठीक नीचे एक कंटेनर रखा गया है ना। इट इज 2 सेपरेट प्रॉब्लम। ये 2 सेपरेट प्रॉब्लम आपको हो गया। एक आपका ऐसा कंटेनर हो गया, हाँ बांध दिए। ठीक है, और एक आपको दूसरा कंटेनर मम्मी हो गया। ठीक, ये दूसरा कंटेनर हो गया। तो फिजिक्स क्या है वो देखिए, जिस पॉइंट पर आप एक बहुत ही फाइन प्लेट रखे हैं उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर का रूल क्या होगा वो देखिए तो जरा। ऊपर से प्रेशर कैसे लगेगा, ऐसे, और नीचे से प्रेशर कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, और हॉरिजॉन्टल में प्रेशर ऐसा होगा और इधर का प्रेशर ऐसा होगा। क्लियर, दिख रहा है। हाँ सर। तो उस लेयर पे कितना लगेगा? हाँ हाँ, जो बहुत ही फाइन लेयर आप डिमार्केशन बाउंड्री लाइन दिए हैं, तो ऊपर का फ्लूइड नीचे धक्का दे रहा होगा, नीचे का फ्लूइड ऊपर धक्का दे रहा होगा, है ना। तो यदि आपको इस लेयर पर प्रेशर देखना है कि इस फाइन लेयर पर प्रेशर कितना होगा, तो आप कौन से फ्लूइड का देखिएगा, किसी भी फ्लूइड का देख सकते हैं आप, क्योंकि बाय पास्कल लॉ प्रेशर इज सेम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इज सेम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, है ना। तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से यदि आप देखें, तो यदि आप इस सरफेस पर प्रेशर निकाल लें बाय टॉप फ्लूइड, तो आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। क्लियर। हाँ सर। तो इसका हाइट कितना आपने माना है, H1 कितना? क्या माना है इसका हाइट, ऊपर वाले का ना? H1 माने हैं, और डेंसिटी ρ1, हाँ सर। और ऊपर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लें कि इस पर लग रहा है, है। ठीक है। अच्छा सर, कैलकुलेशन इन्वॉल्व करेंगे उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? हाँ, तो तो इस बॉटम मोस्ट पर प्रेशर कितना होगा, हो जाएगा P P इक्वल टू हाँ पी पी ए ए प्लस रो जी एच वन। ρ1 जी हाँ H1 H1। होगा, हाँ सर। ठीक है, हो गया। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कैसे लग रहा होगा, ऐसे, और यही प्रेशर का डायरेक्शन किस पर होगा, यहाँ होगा, बोलिए। कहाँ दिख नहीं रहा? सेकेंड फ्लूइड पर, ये जो आप P हाँ निकाले हाँ हैं ये कहाँ होगा, सेकेंड फ्लूइड पर होगा, आप इसको P1 भी मान सकते हैं। ये प्रेशर कहाँ होगा, P1 प्रेशर नीचे के लेयर पर प्रेशर डालेगा ना ऊपर से,
ऊपर का जो टॉप हाँ फ्लूइड सर। है वो नीचे के लेयर पर प्रेशर डालेगा। तो अब इस सेकेंड फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा, टॉप लेयर में P1 प्रेशर, और फर्स्ट फ्लूइड के लिए टॉप प्रेशर क्या था, PA एटमॉस्फेरिक, क्या था, एटमॉस्फेरिक, है ना। ऊपर वाले फ्लूइड के लिए टॉप से प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक, और सेकेंड वाले फ्लूइड के लिए टॉप से प्रेशर क्या है, P1। हाइट क्या है इसका, H1 है ना, मतलब पहला H2 तो है, H1 पे मिला। H2 है सेकेंड है ये, और रो2 नहीं है। मतलब ओ वैसे, हाँ उनको लगा कि ऊपर से बोल रहे। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो2 जी H2 होगा। हाँ सर। अब P1 का वैल्यू आप पहले से निकाले हैं, PA प्लस रो1 जी H1 प्लस रो2 जी H2 हो गया। हाँ सर। तो ये क्या हो गया, बॉटम मोस्ट प्लेट पर प्रेशर हो गया। समझ में बताई। मतलब अगर दूसरे फ्लूइड में निकालना हो तो पहले वाले का मतलब ऐड करके दूसरे वाले में भी लिखते हैं। हाँ मतलब जो P2 का होगा वो P1 के साथ एटमॉस्फेरिक भी होगा, हाँ और P1 का सिर्फ एटमॉस्फेरिक के साथ होगा, हाँ प्रेशर के साथ। हाँ, समझ में आई बात। तो ऐसे ही मतलब होगा, तो मतलब P3 होगा तो उसके अंदर P1 प्लस P2 का दोनों का लिखेंगे। हाँ तो मतलब सबका सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा ना। हाँ। हम्म। अब हो सकता है कि बीच में भी पूछ दे, अभी तो हम बॉटम मोस्ट पूछे हैं, लेकिन हो सकता है कभी कि आपको बीच में भी क्या कर दे, पूछ दे। तो बीच में पूछेगा तो कैसे सॉल्व। तो बीच में सपोज पूछेगा कि यहाँ बताइए, यहाँ बॉटम मोस्ट नहीं, यहाँ। तो भाई यहाँ जब पूछोगे तो ऊपर के फ्लूइड का हाइट दोगे ना, हाँ जी। H1, और यहाँ से कितना हाइट है इसका ये तो दोगे, हाँ क्योंकि इसके दिए बिना तो बनेगा नहीं। तो फिर बिल्कुल से रिजल्ट क्या रहेगा, यही रहेगा रिजल्ट। वही रहे। ये सिर्फ फॉर्मूला कहाँ से आया उसका डेरिवेशन नहीं करना है क्या? डेरिवेशन तो ये हम किए, क्या किए, नहीं मतलब ये रो1 जी, रो GH जो है ये प्रेशर इज इक्वल टू PA तो प्लस ये PA। प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ प्रूफ नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। तब यदि आप इसको कैलकुलस से दिखाना चाह रहे हैं तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, क्या फंक्शन ना? dp बराबर क्या आया था, इंटीग्रेशन माइनस रो जी डी जेड, याद है। हाँ सर। तो अब इसमें आपका कहना है कि रो कुछ हाइट तक क्या रह रहा है, सेम, है ना। रो कुछ हाइट तक क्या रह रहा है, सेम। सेम। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, उसके लिए फंक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, उसके लिए फंक्शन ऐसे लिखते हैं, देखिए रो इक्वल टू, लिख दिए। तो रो इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर कि सपोज रो1 है, क्या है, रो1 है। वन। तो अब लिखेंगे कि ये है 0 से H1 हाइट तक, कहाँ से हाइट तक, H1। 0 से H1। फिर लिखेंगे रो2, इसको लिखेंगे कि ये
H1 से H2 हाइट तक है ना। हाँ सर। और फिर मान लीजिए 3 है तो लिखेंगे H2 से कहाँ तक है ये, H3 तक है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ये फंक्शन हुआ, ये रो का क्या हुआ, फंक्शन। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, याद है? नहीं याद है, कौन याद सा है तो नहीं फंक्शन? रहता है इसको। नहीं मतलब कौन सा फंक्शन? हाँ, कौन सा फंक्शन है बताओ जरा। नहीं मतलब ये कि कौन सा इसमें कौन सा फंक्शन पूछ रहे हैं? ओ, तो हम समझ गए, छोड़ दो। ये स्टेप फंक्शन है, ये क्या है, स्टेप फंक्शन है ये मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये स्टेप फंक्शन है। जो जो मैथ्स में बताया वही ना? हाँ, तो क्या संस्कृत में बताए हैं? हाँ तो नहीं मतलब वो। 0 से हाँ H रो 1, हाँ 0 से H रो 1 मतलब सपोज इतना होगा, फिर H2 से H3 कितना, रो 2, तो इतना हो जाएगा, फिर H3 से तो फिर इतना हो जाएगा। दिस इज स्टेप फंक्शन, स्टेप। मैथ भुलाते जाओगे तो क्या होगा। अभी हम फिजिक्स से नहीं बता रहे हैं, अभी हम मैथ से बता रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, मैथमेटिकल टर्म में। हमको फिजिक्स नहीं पता कैसे हो रहा है बिहेवियर, ठीक है। हमको बस ये पता है कि रो जो है वो इस तरह वैरी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं dpz इंटीग्रेशन माइनस रो जी dz, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dpz बराबर 0 टू H1 और यहाँ लिखेंगे माइनस रो 1 जी, ठीक है। फिर प्लस H1 से H2 माइनस रो 2 जी dz, फिर H2 से H3 माइनस रो 3 जी dz, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, P से PA तो इसको हम लिख सकते हैं P माइनस PA और इसको क्या लिखेंगे, रो 1 जी H1 फिर रो जी रो 2 जी H2 माइनस H1 और फिर रो 3 जी H3 माइनस H2, ठीक है। अब P इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये PA प्लस रो 1 जी H1। ऐसे सर इंटीग्रेशन में वो लिमिट्स में सर रो का वैल्यू क्यों मतलब डाले हैं मतलब देखिए वो जो उसके लिमिट्स में।
लिमिट जब चेंज कर गया, लिमिट चेंज किया ना 0 से H1, तो हाँ सर। उसमें कौन सा फंक्शन है, तो रो 1 है। H1 से H2 में कौन सा फंक्शन है, रो 2 है। और H2 से H3 में कौन सा है, रो 3 है। तो फंक्शन हमने डिफरेंट डिफरेंट डाला है डिफरेंट डिफरेंट लिमिट के लिए। अकॉर्डिंग। ये अच्छा। डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है, समझे। प्रूफ हो गया। हाँ सर। ये इंटीग्रेशन से ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब आप इसका फिजिकल मीनिंग निकालेंगे। कि फिजिकल मीनिंग क्या है, कि एवरी सेक्शन का आपको प्रेशर मालूम होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं किसी भी लेवल पर यदि डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड है तब भी। क्लियर। हाँ सर। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया और एक प्रॉब्लम भी हमने बना दिया आपको। दिस इज ए प्रॉब्लम कि दो डिफरेंट काइंड का फ्लूइड है तो आप कैसे प्रेशर निकालेंगे। एक ही फ्लूइड था तो आप निकाल लिए, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ सर। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करके देखिए तो। ऊपर होगा सर, जैसे कि मतलब पहले वाले में H1 हाइट पे लेंगे वो। इसका हाइट निकाल लेंगे, इसका हाइट कितना आएगा, एच कैसे वन निकाल। माइनस H2 होगा इसका हाइट। ओ अच्छा, वैसे कंपेयर करके, हाँ हाँ। तो पहले प्रेशर हम यहाँ तक निकाल लेंगे, यहाँ तक, फिर वहां और तक। फिर यहाँ फिर से ऐड यहाँ तक का प्रेशर ऐड निकालेंगे। करें। तो यदि कर देंगे टोटल फिर। प्रेशर निकालना है तो P बराबर पहले ऊपर का निकालेंगे, तो हो जाएगा PA प्लस रो 2 GH2। फिर यहाँ तक हम आ गए, इस लोकेशन तक, लोकेशन 1 तक। फिर लोकेशन 2 में जाना है तो रो 1 G, हाइट कितना है H1 माइनस H2। H2। क्लियर, बोलिए। क्लियर है ना। हाँ सर। तो ये दो डिफरेंट काइंड के फ्लूइड का हमने आपको क्या बता दिया, आंसर बता दिया, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड का तो नहीं बताया गया होगा स्कूल में। स्कूल में कुछ नहीं बताया गया। अच्छा ठीक है, चलो। नेक्स्ट, तो सेम हाइट पर सेम प्रेशर होता है तो बैरोमीटर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, समझे। बैरोमीटर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। बैरोमीटर में क्या रहता है, एक कंटेनर ऐसे रहेगा, ठीक है। और इसमें फ्लूइड रहेगा। और इसके ऊपर एक ऐसे एक ट्यूब रहता है। ट्यूब जैसे ही इस पानी में डालते हैं तो इसके पानी में डालने पर पानी इसमें थोड़ा सा भर जाएगा। ट्यूब में पानी क्या होता है, भर जाता है। भर गया, क्लियर। हाँ सर।
लेकिन ट्यूब में पूरा पानी नहीं भरता है। ट्यूब में पूरा पानी नहीं नहीं भरता। भरता। ऊपर में क्या रहता है? क्या? ऊपर में एयर रहता है। हाँ, उसमें रहता है। ये आपको एयर है। और ये आपको वाटर है। तो ये एयर और ये वाटर। तो अब इससे प्रेशर कैसे मेजर होता होगा, लगा सकते हैं दिमाग? क्या? इससे प्रेशर कैसे मेजर होगा इस छोटे से टूल से? कहाँ का प्रेशर? मतलब कौन से कहीं पॉइंट का? कहीं का भी, कहीं का भी। तो पहले सर वो एयर होगा तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के चलेंगे ना। कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेंगे? ओपन है क्या वो तो क्लोज्ड है। अरे अच्छा ठीक है, तो क्लोज्ड है एयर तो एयर कहीं भी होगा तो उसको एटमॉस्फेरिक थोड़े मान लेंगे, उसको ओपन पहले होना पड़ेगा ना। तब सर वो जो एयर का जो पहले एक मिनट आप सर। खांस लीजिए फिर बोलिए। हाँ हाँ सर, वो जो एयर है ना, तो एयर का सर पहले डेंसिटी निकालना पड़ेगा। मतलब वहां पे क्या है, कितना है? चलिए हम डेंसिटी आपको बता दिए, आगे बोलिए। कितना है? और फिर डेंसिटी बता दिए तो फिर उसके बाद सर उसमें पहले आप सोच लीजिए, सोच लीजिए पहले। देखिए बैरोमीटर हम आपको दिखा रहे थे। देख रहे हैं सर, फ्लूइड बढ़ रहा है। ये आगे जो डायल देख रहे हैं ये तो डायल है, जो सिस्टम है वो यही है। देखिए फ्लूइड है, देख रहे हैं, ये है, यही सिस्टम है। देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। सर मतलब जैसे कि वहां पे आप बोले कोई भी पॉइंट पे मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि जस्ट जो मतलब एयर जहाँ फिल है ना, तो उसके जस्ट नीचे जो फ्लूइड है उसके बीच में निकालना है। तो एयर का डेंसिटी पता है, तो जिस हाइट पे निकालना है वो ऊपर से मेजर कर लेंगे कि किस हाइट तक का निकालना है, तो उस हिसाब से रो जी H1 से उसका निकाल लेंगे वहां तक का। ठीक है ना? मतलब वहां तक का। और फिर उसके अच्छा बाद ये अगर पूछें आपसे कि हाँ, बैरोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है तो बता सकते हैं? प्रिंसिपल मतलब आप पहले के नॉलेज पे बताएं कि अभी जो बताएं उस पे बेसिस पे बताएं? अरे भाई जो भी नॉलेज है उसी पर बताओगे ना। हाँ, ये भी है। बैरोमीटर
वो सर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही रिलेटेड है सर, ऐसे मतलब। ओहो, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेजर करना है आपको, किसी लोकेशन पर जाके प्रेशर मेजर करना है, ये तो है ही। मरकरी है तो सर, तो देखिए मतलब इतना हमको पूछने से ये समझ में आ गया कि स्कूल वाला आपको बैरोमीटर भी नहीं बताया, क्योंकि हाँ तो नहीं बता। बैरोमीटर बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है। देखिए यहाँ भी है आपको। कभी ये एक्सपेरिमेंट घर में किए हैं? कौन सा एक्सपेरिमेंट? यही यही। बैरोमीटर का? हम्म। नहीं। क्यों, बम विस्फोट हो जाता है क्या करने से? नहीं मतलब जैसे कि ये मतलब ये समथिंग मोर में लास्ट वर्ष मतलब प्रेशर के बारे में तो वही तो 90 में पढ़े हैं ना हम लोग। और हम्म। उसमें भी आप प्रेशर उस हिसाब से बताए थे कि जब प्रेशर का फर्स्ट बार फॉर्मूला पढ़े थे कि फोर्स बाय एरिया होता है, तो फिर उतना ही के लगभग में बताए थे आप। अच्छा। और फिर ये पास्कल्स लॉ बताया, और ये बताया कि प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। देखिए देखिए, बैरोमीटर बहुत ही बेसिक है, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, जब हम इसको बैरोमीटर जैसा यूज करेंगे, यदि इस अरेंजमेंट को, ठीक है, बैरोमीटर जैसा, तो इसमें जो होगा ये वाटर नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट वाटर। यदि आप एक्चुअल बैरोमीटर यदि आप लेंगे तो, और यहाँ ये एयर भी नहीं होगा। देखिए रियल में सिस्टम बैरोमीटर कैसे हम लोग आ, करते हैं। ये जो होगा ये मरकरी होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मरकरी। और वहाँ मौसम कैसा है आज? बहुत। यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे ठीक है। तो तुम कहाँ का बोल रहा था, बनारस का? नहीं नहीं, हमको लगा कि वहाँ का पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, ऐसा कंफ्यूजन। नहीं यहाँ पे सर सही है। ठीक है देखिए, स्वेटर नहीं पहनना पड़ रहा। आज तो यहाँ प्रेसिडेंट आए थे। ये कौन से? रामनाथ कोविंद? हाँ, तो आज यहाँ क्यों आए थे? मतलब आपके कॉलेज में? हाँ कॉलेज में आए थे, वो कॉन्वोकेशन था डिग्री देने के लिए। ओह, मतलब पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को? पीएचडी, बीटेक, एमटेक, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी भी है। तो मतलब इस बार आपका मतलब ये मतलब जैसे कि जून में हो जाता है तो आपका रिजल्ट किस साल आएगा, इसी साल ना? रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मेरा कॉन्वोकेशन अगले साल होगा। तो एक साल का टाइम लगता है। एक साल टाइम लगता है। ठीक है, तो
आपका असली बैरोमीटर का अरेंजमेंट है, समझे? हाँ जिसमें फ्लूइड के जगह पर मरकरी हम यूज़ करते हैं, और जो ट्यूब है उसके टॉप में हम टॉप में वैक्यूम मेंटेन रखते हैं, ठीक है? क्या मेंटेन रखते हैं? वैक्यूम ओके। वैक्यूम मेंटेन रखते हैं। अब सवाल उठता है कि ये अरेंजमेंट किसी भी लोकेशन का प्रेशर कैसे बता सकता है ना? हाँ ये अरेंजमेंट किसी भी लोकेशन का प्रेशर कैसे बता सकते बता सकता है? जनरल समझना जरूरी है, इसलिए इसको पूरा फिल किया नहीं जाएगा। बस बस इतना काफी। अब आप इसको समझिए 1 मिनट के लिए कि किसी कंटेनर में सिंपल एक फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है? क्या रखा हाँ हुआ है? फ्लूइड फ्लूइड रखा हुआ है। फ्लूइड आपको हम बताए हैं कि फ्लूइड कंप्रेसिबल भी होता है और इनकम्प्रेसिबल भी होता है, ठीक है? तो हाँ ये समझिए कि ये इनकम्प्रेसिबल है, इसको क्या रखना है फ्लूइड को? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल है, और तब आप इस कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट यदि आप डिप करेंगे, सपोज कोई बॉल हमने क्या किया इसमें डिप किया, तो क्या रूल है कि जितना वॉल्यूम ये आपका कवर करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ सर। सॉरी, वॉल्यूम नहीं, मतलब जितना वॉल्यूम बॉल एक्वायर करेगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? स्पिल्ट होने का कोशिश करेगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा, ठीक है? तो यही रूल आप यहाँ भी लगाइए ऊपर वाले में कि पहले से फ्लूइड है और आपने उसमें एक ट्यूब क्या किया? डाल दिया। ट्यूब क्या किया? डाल दिया। तो ट्यूब का वॉल्यूम जितना होगा, है ना, ट्यूब का जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होगा? बाहर आना चाहेगा। उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कहाँ आना चाहेगा? बाहर, है ना? हेलो, हाँ सर। उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कहाँ आना चाहेगा? बाहर। बाहर। लेकिन जो हम ट्यूब डाल रहे हैं वो हॉलो है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाहर जाना चाहेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या हुआ? इसमें अंदर चला गया। कहाँ चला गया? अंदर। तब बताइए कि ये फ्लूइड राइज करेगा ऊपर? नहीं सर। नहीं राइज करेगा, ये फ्लूइड जहाँ है वहीं रहेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को स्प्लिट करना था वो उस ट्यूब में जा चुका है, क्लियर? लेकिन यदि ये कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, क्या होता है ये? कंप्रेसिबल। तब तो आप कंप्रेस करते तो कंप्रेस हो जाता, ऊपर बाहर आने का इसको जरूरत ही नहीं पड़ता, है ना? जरूरत ही नहीं पड़ता इसको, क्योंकि ये कंप्रेस्ड हो जाता है, आप दबाते और ये कंप्रेस हो जाता है। सो कंप्रेसिबल फ्लूइड हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे। कंप्रेसिबल फ्लूइड यूज करेंगे तो आपका मेजरमेंट नहीं आएगा सही, ठीक है? क्योंकि आप सोचेंगे कि जितना हम वॉल्यूम डिस्प्लेस किए उतना ही वॉल्यूम क्या हो गया है? आ गया है, तो गलत होगा, क्लियर? तो लेंगे कौन सा, कंप्रेसिबल लेंगे इनकम्प्रेसिबल? इनकम्प्रेसिबल लेंगे ना, तब ना फ्लूइड उसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा। हाँ सर। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल लेंगे। तो ये तो मीनिंग आप समझ गए कि तो इनकम्प्रेसिबल मतलब नेचर बैरोमीटर से मतलब गैस का प्रेशर नहीं बताया जा सकता है? गैस का ही प्रेशर बताया जा सकता है।
लेकिन गैस तो कंप्रेसिबल है ना। ओहो, गैस का प्रेशर बता रहे हैं, गैस से प्रेशर नहीं बता रहे हैं। ओ ओ, तो मतलब आप प्रिंसिपल बता रहे हैं कि वहाँ पे मरकरी लिक्विड क्यों है, गैस क्यों नहीं है। नहीं नहीं, हम ये बता रहे हैं कि बैरोमीटर कैसे डिजाइन है। हाँ वही, मतलब वही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ये पार्ट समझ गए। हाँ सर। ठीक, आप देखिए। बैरोमीटर से चाहे इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता सकते हैं। हाँ, बैरोमीटर से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया जाता है। अब देखिए, तो इसके ऊपर कौन सा प्रेशर काम कर रहा होगा बता सकते हैं? किसके ऊपर सर। ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर लग रहा होगा, है ना। हाँ सर। एटमॉस्फेरिक, ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा। तो यदि हम इस हाइट पर प्रेशर पूछें आपसे, इस हाइट पर देख रहे हैं, इस हाइट पर, तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ये हाइट होगा, है ना। क्या होगा ये? हाइट। हाँ। ठीक है, इससे अच्छा बेटर है इसमें जो डायग्राम है उसको दिखाएं। ये देख रहे हैं आप, ये जो डिप किया है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिख रहा है, लिखा है। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो यहाँ से ये हाइट हमको निकालना है, ये हाइट, ये हाइट कितना है। मान लेंगे सपोज ये h1 हाइट है, कितना हाइट है ये? h1, क्लियर। हाँ सर। तो ये h1 हाइट है। तो अब देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाइए, क्या वो हम बताते हैं आपको। अब देखिए कि यहाँ जो फ्लूइड है, यहाँ जो फ्लूइड है, वही फ्लूइड यहाँ भी तो है अंदर में, कि दूसरा है? हाँ सर। वही फ्लूइड है ना। तो जितना जो फ्लूइड यहाँ बाहर है कंटेनर में, वही फ्लूइड इस ट्यूब में है, तो सेम हाइट पर सेम प्रेशर। बोलिए यस या नो? सेम हाइट पर सेम सेम प्रेशर। प्रेशर। मतलब कि यहाँ पर जो अंदर में इस हाइट पर प्रेशर होगा, इस हाइट पर, वही प्रेशर बाहर भी होगा। होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह फ्लूइड क्या है? सेम है। यहाँ भी मरकरी और यहाँ भी मरकरी। मर्क्यूरी। अभी हम थ्योरी से बता रहे हैं, लेकिन हम प्रूफ करके भी आपको दिखा सकते हैं कि ये दोनों जगह प्रेशर सेम है। तो इस साइड पर आपको मालूम चल गया कितना प्रेशर है। पीए, वो पीए कितना ना। प्रेशर है? पीए। पीए, ठीक है। और बाहर भी पीए ही है। अब देखिए कितना प्रेशर हो गया आपको? पीए। अब ये प्रॉब्लम कैसा हो गया? अब ये प्रॉब्लम हो गया कि किसी कंटेनर में, किसी कंटेनर कंटे में बॉटम मोस्ट का प्रेशर मालूम है। किसका प्रेशर मालूम है? बॉटम मोस्ट। बॉटम मोस्ट का मालूम है, चाहे बॉटम मोस्ट का मालूम है। और ऊपर क्या है? जीरो प्रेशर है। ऊपर क्या है? जीरो। जीरो प्रेशर। तो इसके इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि ऊपर से आपका प्रेशर पीए है, मान लीजिए, तो पी बॉटम कितना होगा? पीए प्लस रो जी एच होगा,
अब पीए क्या हो गया, जीरो हो गया। पीए क्या हो गया, जीरो। जीरो तो पी बॉटम कितना हो जाएगा, रो बराबर रो जीएस जी। हो जाएगा। हाँ सर। तो यही चीज कहाँ हो गया, इस बैरोमीटर में हो गया। क्या हो गया, बैरोमीटर। बैरोमीटर। टॉप में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, यहाँ पर अंदर में क्या है, ये वैक्यूम। तो प्रेशर होगा यहाँ हाँ पर, नो। नहीं सर। यहाँ प्रेशर क्या हो गया, जीरो। और बॉटम मोस्ट में प्रेशर कितना है, पीए। बॉटम मोस्ट में प्रेशर कितना है, पीए। ये और इस ट्यूब में कितना राइज किया है मरकरी, एच। ट्यूब में राइज कितना है मरकरी का, एच। एच। तो बॉटम मोस्ट में प्रेशर कितना होगा, बॉटम मोस्ट में प्रेशर हो जाएगा पीए बराबर रो मरकरी रो एम जी एच एम होगा। हाँ सर। अब आपको क्या मालूम है, डेंसिटी ऑफ मरकरी मालूम है आपको। क्या मालूम है, डेंसिटी ऑफ मर्करी। डेंसिटी ऑफ मरकरी मर्करी। मालूम है। और हाइट ऑफ मरकरी मालूम है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी। मरकरी। यहाँ मेजर करने का कौन चीज जरूरत है, बता सकते हैं। यहाँ मेजर कौन चीज करने का जरूरत है, यहाँ से जी। नो। यहाँ मेजर करने का जरूरत है एच। एच ही। आप कहीं भी लेके जाइएगा इस सिस्टम को तो क्या होगा, एच ही वैरी करेगा ना। नहीं मतलब अगर पहाड़ पे ले जाएंगे तो अरे जी भाई वेरी कर दे। देखिए, अभी हम लोग ग्रेविटी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रेविटी का इफेक्ट हम बताएंगे। वो हम समझ रहे हैं कि ग्रेविटी भी चेंज करेगा, ऐसा थोड़ा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी नहीं चेंज करेगी। ग्रेविटी चेंज करेगा, लेकिन यदि हम फ्लूइड को हम देखें, केवल फ्लूइड को, तो रियलिटी में क्या चेंज होगा यहाँ पर, एच। एज चेंज होगा। आप अपने घर के नीचे में इस सिस्टम को रखिए, तब उस मरकरी के हाइट को मेजर कीजिए, और अपने छत पर चले जाइए तब मेजर कीजिए, तो क्या चेंज होगा, मरकरी का हाइट, है ना। तो यहाँ सही ढंग से मेजर करने का क्या जरूरत है, हाइट ऑफ मरकरी। क्लियर, हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो बैरोमीटर समझ में आया कैसे प्रेशर मेजर कर रहा है। हाँ सर। कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, ये सर सेम हाइट पे सेम प्रेशर रहता है। सेम हाइट पर सेम प्रेशर, और प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ। तो डेप्थ होता है। ये दो इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है कि हाइट के हिसाब से प्रेशर कैसे वेरी करता है ये हमको मालूम है, और सेम हाइट पर सेम प्रेशर होगा ये भी हमको मालूम है। मालूम। यदि दोनों बात के जगह पर एक बात कहना चाहते हैं तो सीधा कहिए कि हमको मालूम है कि प्रेशर हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। क्योंकि जब प्रेशर हाइट के साथ वेरी कर रहा है तो हाइट जब सेम होगा, व्हेन हाइट इज सेम देन प्रेशर इज सेम। क्लियर, हाँ सर। ठीक है। तो बैरोमीटर आप समझ गए। हाँ सर। ये आपका बैरोमीटर दिख रहा है, दिस इज बैरोमीटर। यही हाइट आपको क्या करना है, मेजर करना है। और यहाँ क्या है, वैक्यूम में देखिए प्रेशर क्या कर दिए यहाँ, जीरो। और यहाँ प्रेशर क्या होगा, जितना प्रेशर यहाँ सी पर होगा उतना ही प्रेशर बी पर बी होगा। पे क्यों, क्योंकि जो सेम हाइट पे यहाँ सेम फ्लूइड है वही फ्लूइड यहाँ यहाँ भी भी है, है यूनिफॉर्म फ्लूइड। यूनिफॉर्म फ्लूइड हो गया। तो सेम डेप्थ पर सेम प्रेशर।
सेम हाइट पर सेम प्रेशर। ठीक, तो बैरोमीटर से आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि ये कैसे बैरोमीटर बनाया गया होगा? ये सब ये टाइल वाला इसमें तो सर मतलब सर कैलकुलेटेड है ना, मतलब जैसे कि जब कोई प्रेशर नहीं मतलब वेरिएशन शो करेगा तो वो अपने मतलब जो मीन पोजीशन पे उसका जो सुई होता है एनालॉग, नहीं तो नहीं, वो वो वहां ठीक रहेगा। है, वो ठीक है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये हाँ मशीन कैसे बनाया गया होगा, कोई आइडिया आपके पास? जैसे बैरोमीटर तो ये आप पढ़े ना, बैरोमीटर क्या पढ़े आप? ये पढ़े बैरोमीटर। अब ये हाँ डिवाइस ये कैसे बन गया? नहीं लग रहा है गड़बड़? ये डिवाइस, ये छोटा सा एक कंटेनर और ये ट्यूब सिस्टम लें, तो ये डिवाइस ये कैसे बन गया? ये मेजरिंग डिवाइस में कैसे कन्वर्ट हो गया? जैसे सर मतलब जैसे कि डिजिटल थर्मामीटर होता है ना, और एक मर्क्यूरी वाला, तो उस टाइप के प्रिंसिपल से ही मतलब है कुछ है। देखिए, बताते हैं आपको। पूरा हाँ बात हम नहीं समझाएंगे, लेकिन एक लमसम आइडिया हम आपको देते हैं। देखिए, हाँ ये मैकेनिकल इंजीनियर का काम है। देखिए कैसे होगा। हम एक दूसरा डायग्राम बना देते हैं। ये कंटेनर हो गया, चाची के रवैया बहुत खराब इसमें फ्लूइड हो गया, हाँ सर। और ये आपका ट्यूब हो गया। है। सपोज इसमें यहाँ तक फ्लूइड आपने भर दिया। आज हमारी क्या क्लियर? अब देखिए, प्रेशर किसके वजह से चेंज हो रहा है? हाइट ऑफ फ्लूइड के वजह से ना। हाँ सर। प्रेशर रियलिटी में किसकी वजह से चेंज हो रहा है? हाइट ऑफ फ्लूइड की वजह से। तो हाइट ऑफ फ्लूइड जो आपको बता रहा है, तो उसको यदि हम यहाँ पर कुछ एक प्लेट लगा के बाहर निकाल लें उस प्लेट को, मतलब जैसे कहने का मतलब कि जैसे ये कवर है, आपको दिख रहा होगा, जैसे ये एक कवर है, ठीक है। हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट डाला और इतना दूर क्या हुआ, पूरा फुल नहीं डाला, इतना ही दूर डाला। अब क्या होगा, प्रेशर चेंज करेगा, या तो ये अंदर जाएगा या तो ये बाहर आएगा, होगा ना? हाँ सर। प्रेशर यदि चेंज होगा तो क्या होगा, या तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा या तो बाहर की बाहर की तरफ। तो एक ऐसा मोशन होगा, बता सकते हैं? ट्रांसवर्स। नहीं, इस मोशन को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रियल नाम इसका है। ओ एग्जैक्टली, अच्छा। हाँ, नहीं तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये टू एंड फ्रो मोशन है। कैसा मोशन है? टू एंड फ्रो। प्रो। लेकिन टू एंड फ्रो बहुत फास्ट मूवमेंट के लिए होता है, रेसिप्रोकेटिंग ये ऐसे होता है, स्लोली। ठीक है, तो इंजीनियर का काम है कि वहाँ जो ट्यूब पर हाइट जो आपको दिखा रहा है कि इतना हाइट ऑफ फ्लूइड है उसमें, तो उस लोकेशन पर कोई एलिमेंट लगाएगा, लगा दिया। अब जैसे फ्लूइड चढ़ेगा तो वो एलिमेंट क्या करेगा, इस फ्लूइड को धक्का देगा। देखिए, दिख रहा हाँ है? हाँ सर। देखिए, ये एलिमेंट हमने लगा दिया। अब जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो हाइट ऑफ फ्लूइड क्या करेगा, राइज करेगा। हाइट ऑफ फ्लूइड हाँ राइज करेगा तो इस एलिमेंट को कहाँ धक्का देगा, बाहर की तरफ धक्का देगा।
दे दिया। हाँ सर। अब जब प्रेशर कम होगा तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसा हाँ, मोशन हुआ, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकेटिंग। अब इस मोशन को हमको किस मोशन में कन्वर्ट करना है, सर्कुलर मोशन में, तभी ना रीडिंग ले पाएंगे। हाँ सर। तो इस मोशन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, सर्कुलर मोशन में। तो इसके लिए एक गियर होता है, इसको बताते हैं हम लोग रैक एंड पिनियन गियर। आपको एक दिन बताए थे शायद कि ट्रांसलेशन मोशन को कैसे रोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, याद है। हाँ सर। ट्रांसलेशनल मोशन को कैसे रोटेशनल मोशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये हम आपको एक दिन बताए थे। ऐसे ही, ऐसे आपको पढ़ना नहीं था, लेकिन ऐसे ही हम बताए थे जानकारी के लिए, क्योंकि हम लोग रोटेशनल पढ़ रहे थे। तो हमने पूछा था आपसे कि मेनली हम लोग सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो हमने बताया था आपको कि रोटेशनल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर कर स्टोर सकते करते हैं। क्योंकि रोटेशनल फॉर्म में हम एनर्जी कंटिन्यूअसली अप्लाई कर स्टैटिक वे सकते में रख सकते हैं, कहीं पर फिक्स फॉर्म में हम उसको रख सकते रख हैं। सकते। लेकिन ट्रांसलेशनल में चाहिएगा तो सिस्टम को डायनामिकली मूव कराना पड़ेगा, वो एक जगह से दूसरा जगह जाने लगेगा। तो वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि उसको हमेशा आप ऑब्जर्व कर पाए। लेकिन यदि रोटेशनल फॉर्म में यदि आप एनर्जी सिस्टम में स्टोर करते हैं, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो आप उसको एक जगह रख भी सकते हैं और उस एनर्जी को किसी भी अदर काइंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके आप यूज भी कर सकते हैं। क्लियर। हाँ सर। तो ये बैरोमीटर का जो डायल है वो इसी तरह बनता है कि जो आपका फ्लूइड उसमें हाइट चेंज करेगा, तो उसके जगह पर एक छोटा सा एलिमेंट लगाता है, और वो एलिमेंट हमेशा क्या होगा, या तो बाहर जाएगा या तो अंदर जाएगा। तो बाहर और अंदर का जो मोशन है, इसको वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया गियर के थ्रू, और वही गियर के थ्रू क्या करता है, वो डायल पर शो करता है। सपोज ये इस पर कोई प्रेशर नहीं है ना, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका मूवमेंट यहाँ है, तो जहाँ मूवमेंट होगा वहां पर वो डाल दिया कि यहाँ इतना mm प्रेशर है। अब ये चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर मार्क कर दिया। तो इस तरह पूरा डायल वो डिजाइन कर दिया, है ना। वो ये मेजर कर लिया कि यदि ये 1 सेंटीमीटर यदि डेविएट करे, कितना सेंटीमीटर डेविएट करेगी, 1 सेंटीमीटर, तो ये एंगुलर मोशन कितना करेगा, ये मेजर कर लिया। यदि इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर चेंज करेगा, चाहे 1 mm चेंज करेगा, तो इसका डायल का एंगल कितना चेंज होगा, मतलब पर सेंटीमीटर पर रेडियन। मतलब या आप ये कर सकते हैं कि 1 डिग्री पर सेंटीमीटर, डिग्री पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए कितना डिग्री एंगल उसमें डायल में बनाना पड़ेगा, है ना। 1 सेंटीमीटर यदि हाइट चेंज किया तो उसके चलते कितना डिग्री एंगल वहां पर बनेगा। तो ये मेजर कर लिया इंजीनियर कि इतना हमको करना पड़ रहा है, फिर उसी हिसाब से क्या किया, वो डायल बना दिया। क्लियर। हाँ। तो इसमें मोशन को चेंज किया गया है, एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में चेंज किया गया। देखने में डिवाइस बहुत आसान है, बट उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट इज टफ टास्क। हेलो। क्लियर है। हाँ। यहीं पर एलिमेंट लगाना है, यहीं पर। अब इस एलिमेंट को ये ऊपर की तरफ धक्का देगा, और नहीं तो ये ऑटोमेटिकली एलिमेंट नीचे आएगा। तो यही एलिमेंट ऊपर नीचे होते रहेगा। ये हो गया बैरोमीटर का पार्ट, हमने आपको बता दिया।
नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक ना नहीं और मोटाइए जाएगा। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स। देखिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और सिंपल सा लॉजिक है। तो ये कोई कंटेनर हो गया, इस सरफेस पर हमने रखा है इस कंटेनर को। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप का कंटेनर हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट शेप का कंटेनर हो सकता है। इसमें सर क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम से मतलब नहीं है क्या? नहीं, इसमें क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम से मतलब नहीं रहता। इसमें मतलब रहता है, नहीं मतलब है बट आपके क्लास में नहीं है। इसमें हम लोग कहते हैं कंट्रोल मास सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। बट कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के लिए अभी आप इक्वेशन नहीं पढ़े हैं, नहीं मोशन का पढ़े हैं, नहीं किसी दूसरे चीज का पढ़े आप, ठीक है। आप अभी जो भी थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो न्यूटन का इक्वेशन अप्लाई करेंगे F = ma, चाहे मोमेंटम कंजर्वेशन आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या मास कंजर्वेशन, लेकिन वो सारे नियम कंट्रोल मास सिस्टम पर अप्लाई होते हैं जहाँ पर मास क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जहाँ मास फिक्स नहीं है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे पंप क्या करता है, वाटर खींचता है और वाटर भेजता है, तो उसमें रेगुलर मास क्या हो रहा है, इन और आउट हो रहा है। रेगुलर मास क्या हो रहा है, इन और आउट। तो मास क्या उसके पास फिक्स है, मास कांस्टेंट कर सकते हैं, नहीं सर। मास कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल मास सिस्टम नहीं हुआ, वो क्लोज सिस्टम नहीं हुआ। क्लोज सिस्टम का मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वहां सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन पंप में मास का इंटरेक्शन हो रहा है, सो पंप इज नॉट ए क्लोज सिस्टम, पंप इज ए ओपन सिस्टम। तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स के थ्रू यदि हम पंप को एनालाइज करने जाएं तो हम उसमें न्यूटन का इक्वेशन यूज नहीं करते, वहां इक्वेशन आता है रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम अभी आप नहीं पढ़ पाइएगा क्योंकि उसमें मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस है, मल्टीपल इंटेग्रल है, ट्रिपल इंटेग्रल वहां आता है, तो वो थ्योरी वहां पर अप्लाई होता है। तो अभी हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को बनाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में तो वो कंट्रोल मास सिस्टम मानकर ही क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। क्लियर? हेलो, हाँ सर। बात समझ में आई? नहीं ये सर क्लोज मास सिस्टम है तो न्यूटन का लॉ लगेगा, वो जो बात बताया वो समझ में नहीं आया। देखिए ये जो आप इक्वेशन पढ़ते हैं F = ma पढ़ते हैं ना, हाँ सर। ये कंट्रोल मास सिस्टम के लिए जहां मास फिक्स है, जहां मास क्या है, फिक्स है,
यहाँ मास कांस्टेंट रहता है, मास क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है। बट जहाँ मास कांस्टेंट नहीं है वहाँ ऐसा इक्वेशन नहीं होता है, उसके लिए न्यूटन का इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, समझे। हाँ सर। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें ट्रिपल इंटीग्रल आता है, मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस है, इसका मैथमेटिक्स आपको नहीं मालूम है। ये होता है कि कोई भी आप क्वांटिटी ले लीजिए, ये अभी फोर्स है तो क्या क्वांटिटी है, इसमें मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा उसके बेसिस पर ये डिफाइन है फॉर्मूला। तो F इजिकल टू एम में मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होता है, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा तो उसका होगा dp बाई dt इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन जैसे डीपी बाई dt प्रेशर का है ना। नो, मोमेंटम है ये। तब ठीक है, हमको लगा मीनिंग नहीं चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब इसमें वेक्टर कैलकुलस भी है, ये डबल इंटीग्रेशन होगा, रो 1 v1 dA 1 माइनस रो 2 v2 dA2, ये पूरा इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन अप्लाई होगा तब जाके आप किसी मास फ्लो सिस्टम जिसमें मास फ्लो कर रहा है उसका मोमेंटम आप निकाल सकते हैं, उस पर फोर्स निकाल सकते हैं। इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, तो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। इसमें वेक्टर कैलकुलस है, ये जो आप देख रहे हैं ये वेक्टर कैलकुलस है, ये वेक्टर कैलकुलस है, यहाँ भी वेक्टर कैलकुलस है, ये भी वेक्टर कैलकुलस है। यहाँ गॉस डाइवर्जेंस फॉर्मूला लगता है वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो दिस इज नॉट स्टडी इन योर क्लास, ये आपके क्लास की बातें नहीं है। इसके लिए मैथ्स अभी बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले तो वेक्टर कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या मान के पढ़ाते हैं, क्या मान के पढ़ाते हैं, बोलिए। क्या से? कंट्रोल मास सिस्टम मान के पढ़ाते हैं अभी। नहीं मतलब वो तो हम लोग को पढ़ाते हैं ना। हाँ, आप ही लोग को तो पढ़ाना है, अभी किसको पढ़ाना है। नहीं मतलब हम लोग को पढ़ाते हैं ना, मतलब आप जो सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर तो ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम तो लगता होगा ना, मतलब आप तो मान नहीं सकते ना कि कंट्रोल मास है। हम लोग बिना रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम के बनेगा ही नहीं हम लोग का प्रॉब्लम। तो मतलब आप डेली यूज करते हैं, मतलब लगभग ऐसा है क्वेश्चन। हाँ, इसी इक्वेशन से बनेगा ही मेरा सारा प्रॉब्लम। फ्लूइड मैकेनिक्स का यदि हम एनालिसिस करें किसी भी फील्ड में और उसमें रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम नहीं यूज आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर इक्वेशन, मास फ्लो रेट, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, हीट ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट, विस्कस डिसिपेशन ट्रांसपोर्ट, एंट्रोपी ट्रांसपोर्ट, हर जगह इसके बिना हो ही नहीं सकता।
आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, आपको वहीं मालूम चल जाएगा कि ये कैसा थ्योरम है। दिखाते हैं आपको रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। देखिए इमेजेस देख लीजिए, इमेजेस में आपको पता चल जाएगा। दिख रहा है? हाँ ये जनरल है। ये देखिए डीवी है, डीवी है तो यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। देखिए एक सीवी लिखा है कंट्रोल वॉल्यूम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि मतलब बहुत बड़ा नहीं लगे। सीवी है कंट्रोल जैसे वॉल्यूम। सिंपल जो यूज किया है सर वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, यहाँ इसीलिए डेल बाई डी टी लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये देखिए मास के लिए, ये मास के लिए हम लोग यूज करते हैं। दिख रहा है? मास ट्रांसपोर्ट। ये देखिए दिख रहा है? तो हम लोग का कभी भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो इसके बिना सॉल्व नहीं होगा, हर जगह यही है। डीवी वॉल्यूम छोटा सा, तो डीवी में डी एक्स डी वाई डी जेड सब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वेक्टर एन थीटा वी वेक्टर, तो ये वेक्टर कैलकुलस है, सब जगह वेक्टर है। दिख रहा है? एवरीवेयर वेक्टर है ना? यदि आप विकिपीडिया में जाएंगे, विकिपीडिया नहीं है ये दिख रहा है? जनरल फॉर्म। अब यहाँ एफ कुछ भी हो सकता है, एफ एनर्जी हो सकता है, एफ मोमेंटम हो सकता है, एफ मास हो सकता है, एफ एंट्रोपी हो सकता है, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एफ हीट हो सकता है। जैसे एनाट्रॉपी किस में पढ़ना है सर? एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। एंट्रोपी इज थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है देखिए, तो ये हम आपको पढ़ा रहे थे हाइड्रोस्टैटिक ऑर्थोडॉक्स। ये क्या कहता है कि शेप डजंट मैटर, शेप डजंट मैटर। अब ये देखिए ये क्या है, सिलेंडर है, ये पता नहीं क्या है, ये भी हमको पता नहीं क्या है, कोई भी शेप हमने बना दिया, लेकिन सब में सेम फ्लूइड हमने क्या किया, डाला, रो, इसका भी रो और इसका भी रो, और सब में सेम हाइट तक फ्लूइड हमने क्या किया, फिल किया। H1, H2, H3 तीनों का हाइट हमने क्या रखा, सेम रखा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स कहता है कि यदि आप सेम हाइट में फ्लूइड फिल कीजिएगा, चाहे वो कंटेनर डिफरेंट शेप का ही क्यों ना हो, यदि वो सेम फ्लूइड है और सेम हाइट में यदि आपने फ्लूइड फिल किया है तो प्रेशर सबका क्या होगा, सेम होगा। बॉटम में प्रेशर क्या होगा सबका, सेम। क्लियर? ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, तो इसमें फंसिएगा नहीं, प्रेशर अलग अलग नहीं लिख दीजिएगा। शेप पर डिपेंडेंसी नहीं है, नहीं। शेप से इंडिपेंडेंट है। मतलब
आप एक गिलास में पानी भरिए, चाहे एक बोतल में, चाहे एक बाल्टी में, यदि सेम हाइट में पानी भरे हैं तो जितना प्रेशर आपको बाल्टी पर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर बोतल, उतना ही प्रेशर गिलास सब पर लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस प्रेशर के टेक्निक से हम क्या करते हैं कि भारी भारी सामान उठाते हैं, इसको हम लोग करते हैं, भारी भारी सामान भी उठाते हैं और ब्रेक भी बनाते हैं इससे, और प्रेशराइज भी करते हैं। मतलब हाइड्रोलिक यदि हम देखें तो हाइड्रोलिक हम लोग ब्रेक भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस भी करते हैं। और हाइड्रोलिक से बहुत चीज़ चलता है। हाइड्रोलिक जैक है आपका, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो ये सब आपका हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइड का जो प्रेशर है उसी एनर्जी, उसी पावर को हम लोग यूज करते हैं ये सब काम करने के लिए। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है? ब्रेक में जो ब्रेक शू है वो तो लगा ही रहेगा, ब्रेक में जो ब्रेक शू है वो क्या होगा? लगा रहे। लगा रहेगा। लेकिन जब ब्रेक लगाना है तो आप देखिएगा कि भारी भारी गाड़ी जो है उसका ब्रेक लगाने में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है कि बहुत ब्रेक हार्ड होता है। ब्रेक क्या होता है? हार्ड। हार्ड इसलिए बनाया जाता है कि हल्का सा भी ब्रेक लगने की वजह से व्हील या गाड़ी रुक नहीं जाए और एक्सीडेंट नहीं हो जाए, हल्का सा भी यदि दब जाए। और अच्छा ब्रेक वो होता है जो कि लूज नहीं हो। लूज होगा तो गलती से भी दब गया तो फिर ब्रेक लग जाएगा। तो भारी गाड़ी है तो उसका ब्रेक जो होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो किसी किसी पर्सन के लिए वो ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल काम है, नहीं लगेगा। तो उसको इजी कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोलिक से। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है कि कोई भी आदमी उस ब्रेक को लगा सकता है, इजी वे में ब्रेक लग जाएगा। लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम के क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी। ब्रेक बहुत पावरफुल लगेगा, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कम। कैसे? देखिए उसका लॉजिक क्या है। एक छोटा सा सिस्टम हम आपको बना के दिखाते हैं, उसी से आपको समझ में आएगा। चलिए इसके ऊपर एक प्लेट रख दिए, मूविंग है, ऊपर नीचे जा सकता है। और इसके ऊपर भी हम क्या रख दिए? एक प्लेट रख दिए। आप देख रहे हैं कि इसका एरिया क्या है? कम है, सपोज A1, और इसका एरिया क्या है? A2। A2। ठीक है।
और आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सेम फ्लूइड है, तो इसका डेंसिटी आप क्या मान लेंगे? रो। क्या मानेंगे? रो। रो। तो आप देखिए, सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं और उसको उठा रहे हैं। उठाने का मतलब देखिए, सपोज कि किसी हेवी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है? हेवी ऑब्जेक्ट को क्या किया? इस पर रख दिया, क्लियर? और हम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ से इस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि ये प्रेशर, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो ये जितना हम धक्का देंगे उतना ही प्रेशर राइज करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा? ये लिफ्ट अप, है ना? ऊपर की तरफ क्या होगा? लिफ्ट अप। हाँ सर। तो बताइए कि क्या हम ये सही अरेंजमेंट किए हैं? भारी ऑब्जेक्ट को सही जगह डाले हैं कि भारी ऑब्जेक्ट को इधर डालना चाहिए, A1 की जगह पर? ऐसे सर, मतलब जैसे कि अगर कंसंट्रेशन तो सर हायर से लोअर जाता है ना, तो उस हिसाब से ऐसे सर जरूरत कहाँ है, मतलब उसका। हमको इस सिस्टम से किसी चीज को उठाना है, जैसे हम हाँ। आपको दिखा रहे हैं हाइड्रोलिक। आपके बुक में दिया होगा फोटो, देखिए दिख रहा है। बताइए ये सही अरेंजमेंट किया है? हम्म, वैसे सर मतलब जैसे कि उसको उठाना है तो उधर से प्रेशर लगा तो फोर्स। सोच के बताइए। सर क्योंकि A2 का एरिया ज्यादा है और A1 का एरिया कम है ना, तो वहां पे उस इस सिस्टम के हिसाब से तो गाड़ी को तो A2 के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जितना उसका ज्यादा सरफेस एरिया है और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है तो उतना कम प्रेशर होता है। प्रेशर कम लगाने से फायदा है वाह। हमको तो नहीं। सामान उठाना है, तो हम तो और अधिक प्रेशर लगाएंगे ना, कम क्यों लगाएंगे? अरे भाई, इंजीनियरिंग क्यों करते हैं आप? वो मेहनत करने के ट्रांसफर कर रहा है ना सर लिए। नहीं फ्लूइड नहीं, का। आप पहले ये हाँ। हमको बताइए, इंजीनियरिंग क्यों करते हैं आप? मेहनत करने के लिए? नहीं, तो कम करने के लिए। मेहनत को कम करना है ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कम करना है ना। हम यदि हाथ से गाड़ी को उठाएं, कार को 4-5 आदमी मिल के, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा कि ऐसे उठाएंगे तो कम एनर्जी लगेगा? पता नहीं कैसे सोचते हैं। अरे कॉमन सेंस लगाइए। इंजीनियरिंग जब भी किया जाएगा तो किया जाएगा कि टाइम बचे, एनर्जी सेव हो, कि और मेहनत ही करना पड़े। ये यहाँ पे तो सर मतलब द अप्लाइड फोर्स हैज बीन इंक्रीज्ड बाय फैक्टर A2 by A1 and this factor is considered an advantage for this device। उसको तो क्यों पढ़ रहे हैं आप? अपना दिमाग लगाइए ना। चलिए हम समझ गए। ऐसे सर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा ना हम लोग से, इसीलिए। नहीं नहीं, हम समझ गए।
आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।